एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। किन्हीं का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान ज़ीरो ज़ीरो पेमेंट आ रहा है, और किन्हीं का हो सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम इनवैलिड लिखा आ रहा है, यूज़र इनवैलिड। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का क्या सही तरीका है, रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम अगर कुछ आ रही है तो उसका क्या निदान है। देखो, सबसे पहली बात कि जो आप सबसे पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाएंगे तो आपको नई चीज़ मिलेगी, वो हो गई एडमिशन स्टेटस। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। तो फिर भी एक बार रिव्यू कर देता हूँ फिर से। तो देखो, एडमिशन प्रोसेस स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुल के आएगा इस प्रकार का, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो 20G करके आपको नंबर मिला है, फॉर एग्जांपल 20G 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर जो मिला है, उसमें आपको ये 20G जो प्रीफिक्स है इसको नहीं लिखना है, और इसके आगे जो भी नंबर है आपको वो नंबर इस ब्लैंक ऑप्शन में लिख देना है। उसके बाद अपना सर्च स्टूडेंट एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन यहाँ पे आके सर्च करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। और इसके बाद जब आपको सर्च हो जाएगा तो आपको एक स्लिप मिलेगी, दिखाता हूँ मैं वो स्लिप भी। कुछ इस प्रकार की आपको एक स्लिप मिलेगी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, ठीक है। ये एक स्लिप आपको दी गई है नोटिफिकेशन के तौर पे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किस में था, अब किस कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट के पेरेंट्स का नाम, उसके बाद और डिटेल्स और रिजर्वेशन कोटा वगैरह, कॉलेज का नाम और क्या क्या आपने लिया था, ये सब आपको डिटेल्स के तौर पे दिया गया कि आप एक रेफरेंस के तौर पे दिखा सकें हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको अभी नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको इसके 15 दिनों बाद मिलेगी। होता क्या है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन किया, तो उसको अपडेट करने में, उसको पाटलिपुत्रा के ऑफिशियल पोर्टल से लेकर के आपके कॉलेज के पोर्टल से रिसीव करना, ये सारा काम करने में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब एक इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगी, वो किस प्रकार की होगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये होता है कुछ रजिस्ट्रेशन स्लिप का आकार प्रकार जो पिछले साल तक मिल रही थी, जहाँ पे आपका फ़ोटो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे एक बार कोड स्पेशल दिया जा रहा था जो केवल आपका होता है। उसके बाद आपके थोड़े बहुत डिटेल्स, आपका सब्जेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सिग्नेचर वगैरह मिला करके ये सारी चीज़ें आपका होता था, इसको आपको डाउनलोड कर लेना होता था और अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप के तौर पर संभाल के रखना पड़ता था। ज़रूरत पड़ने पर इसकी कॉपी आपको अपने कॉलेज में जमा करनी पड़ती थी। अब बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो मैं दिखा देता हूँ कि किसी का पेमेंट 0-0 आ रहा है, किसी का और कोई प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में क्या करें। अब देखो, ऐसा एक प्रॉब्लम है जहाँ पे यहाँ पे देखो, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, उसका सर्च की रिज़ल्ट किया तो ये लिखा हुआ है नॉट एडमिटेड मे बी इनवैलिड। इसका क्या कारण है ये भी हम जानेंगे। उसके बाद एक और है, दिखाता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटस में जो हम जैसे पिछली बार सेलेक्टेड लिखा आ रहा था, अब सेलेक्टेड भी गायब हो गया है। या तो एडमिटेड लिखा आना चाहिए था या सिलेक्टेड, दोनों में से कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चे ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। तो देखो, पाटलिपुत्रा की तरफ से इसके ऊपर क्या बातें पता चली है। पता चला है कि यदि आपके बैंक खाते से राशि कट गई है, अथवा आपको भुगतान सफल होने का मैसेज मिला परंतु आपके फॉर्म पर भुगतान अपडेट नहीं हुआ, तो पुनः भुगतान 24 घंटे के बाद ही करें। अब इसका मतलब क्या है, इफ़ अमाउंट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और यू हैव रिसीव सक्सेसफुल पेमेंट SMS बट द पेमेंट इज़ नॉट अपडेटेड इन योर फॉर्म, प्लीज़ वेट फॉर 24 आवर्स बिफोर री अटेम्प्टिंग। करना क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी का अगर, जैसे मैंने प्रॉब्लम दिखाया कि इनवैलिड दिखा रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, किसी का रजिस्ट्रेशन लिंक ही नहीं खुल रहा है, फॉर एग्जांपल एक मिनट फिर से दिखा, किसी का इस प्रकार जैसे फॉर एग्जांपल गायब हो गया, यहाँ पे ना एडमिटेड आ रहा है ना ही सेलेक्टेड आ रहा है, या फिर किसी का अगर ऐसा कुछ हो गया है कि यहाँ पे जो आना चाहिए था कि रजिस्ट्रेशन के बारे में आगे प्रोसेस करने का स्लिप डाउनलोड करने के लिए, तो वो भी नहीं आ रहा है, नॉट एडमिटेड आ रहा है। ऐसे केस में क्या करना है आपको 24 घंटे तक तो इंतज़ार करना होगा, ठीक है। 24 घंटे आपको मैंने बताया ना कि पाटलिपुत्रा को अपडेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो होता क्या कि कोविड की वजह से बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है, तो बहुत कम लोगों की मदद से ही सारे काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतना टाइम लग जा रहा है सब प्रोसेस करने में। और दूसरी बात कि सारा काम इस बार ऑनलाइन हो रहा है ज़्यादातर काम, तो इस वजह से भी लोड बढ़ रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करो, और अगर उसके बाद नहीं होता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको उसके बाद दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे यूनिवर्सिटी के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 24 घंटे के बाद अगर आपका वही स्थिति दिखाती है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें, और अगर उसके बाद भी कोई उपाय नहीं निकलता है तो आप दोबारा पेमेंट करें। इसमें उसके बाद भी ऐसा भी है कि आपने जो पिछला पेमेंट किया था वो वापस भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा वेट करो, जैसे कैसे हमने बताया था, मैंने शुरू से वीडियो में बताया कि स्लाइड अप का इंतज़ार करो, स्लाइड अप आएगा, तो वैसा हुआ। उसी प्रकार देखो, सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से और कम लोगों की वजह से जल्दी जल्दी चीज़ें अपडेट नहीं हो पा रही हैं, आपको इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करिए, आपका सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा।
जिनका यहाँ पे जैसे कि स्टेटस में ना एडमिटेड लिखा आ रहा है ना सेलेक्टेड लिखा आ रहा है, तो वैसे लोग क्या करेंगे भाई, वैसे लोग भी इंतज़ार करेंगे। क्योंकि देखो, आपने पेमेंट कर दिया, यदि प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाकर आपने अपने कॉलेज में पेमेंट कर दिया, उस स्लिप को संभाल के रखना। क्योंकि अब आपका पेमेंट जो है आपका कॉलेज में रिसीव हो चुका है। अब आपका कॉलेज क्या करेगा कि वो आपका पेमेंट डिटेल्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को भेजेगा। अब जैसे ही पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी उसके ऊपर, आपका पेमेंट रिसिप्ट के बारे में जानकारी उसको मिलेगी, तो उस जानकारी को वो जितनी देर में अपलोड करेगा, उसके बाद अपने सर्वर पर लोड करेगा। उसके बाद जैसे ही सर्वर पर लोड होगा, तो उसके बाद यहाँ पे फिर लिखना शुरू आ जाएगा कि यू हैव बीन एडमिटेड इन योर कॉलेज, ऐसे करके एडमिटेड लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये सर्वर में अपडेट करने के लिए देरी हो रही है, उस वजह से यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, देखो मेरे पास एक और यहाँ पे है स्क्रीनशॉट। यहाँ पे भी देखो सेलेक्टेड लिखा था पहले, वो भी नहीं लिखा रहा है अब, ना ही एडमिटेड लिखा रहा है। कारण ये है कि या तो हो सकता है आपने स्लाइड अप का इस्तेमाल किया। जिन बच्चों ने भी स्लाइड अप का इस्तेमाल किया, उनका ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ आएगा, इस प्रकार उनका यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी चूजन द स्लाइड अप ऑप्शन। और अगर किन्हीं बच्चों ने स्लाइड अप का इस्तेमाल नहीं किया है और उन्होंने पेमेंट प्रोसेस करके अपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आपको इंतजार करना होगा। क्योंकि जैसे ही सर्वर पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे एडमिटेड लिखा आ जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। जब आपका एडमिटेड लिखा जाए, तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको उस वीडियो से समझ में नहीं आया हो तो फिर कमेंट करके बताएंगे, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आपको जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके 15 दिन से 20 दिन के बाद फिर जब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अपना सर्वर पे सारी चीज़ अपलोड कर देगी, अपडेटेड कर देगी, तो उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। वो इस प्रकार की होगी कुछ, जहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, ऑनर सब्जेक्ट, सारी चीज़ें, कैटेगरी वगैरह सारी डिटेल्स अच्छी तरह से मेंशन की गई होंगी। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी 15 से 20 दिन के बाद। अभी जो आपको स्लिप मिलेगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो इस वीडियो में नहीं, हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिनका कंप्लीट हो गया है, जिनको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल गया, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया और रजिस्ट्रेशन उनका सक्सेसफुल हो गया, वो बच्चे जिनको स्लिप रजिस्ट्रेशन का जो टेम्पररी स्लिप जिसकी बात मैंने की, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इसे बोलते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये कन्फर्मेशन केवल आपको दिया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऐसा। ये नहीं, ये तो कन्फर्म रजिस्ट्रेशन स्लिप का दिखा दिया मैंने आपको, एक मिनट। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन स्लिप का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपको कंफर्मेशन दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। 15 से 20 दिन बाद आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी। और परमानेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप कुछ इस प्रकार होती है, जहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, आपका लिए स्पेशल बारकोड रहेगा, आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी और आपके सब्जेक्टिव डिटेल्स भी रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको 15 से 20 दिन बाद मिलेगा। अब ये सब प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके पास ये टेम्परेरी स्लिप आ गई है, तो उस टेम्परेरी स्लिप के बाद क्या क्या प्रोसेस को करना है, किन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना है, किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट अभी भी रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है।